हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के लगभग 5 बजे और सुबह उठने के बाद मैं अपना टाइम सर्च करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अभी रियल टाइम क्या हो रहा है। अभी मैं आ गई थी किचन में और किचन की विंडो खोलकर मैं थोड़ा सा बाहर देखती हूँ क्योंकि सुबह सुबह की जो फ्रेशनेस होती है एयर में वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर मैं अपने लिए पानी गर्म करूँगी और फिर चलूँगी अपनी पढ़ाई करने के लिए। चैनल पर जुड़े नए लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी एक बेटी है जो 2 साल की कंप्लीट हो गई है। मेरी शादी को भी 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। शादी के लगभग चौथे साल मैंने बीएड में एडमिशन लिया था और अभी रिसेंटली 2023 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है अक्टूबर में। जब मैंने बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे उसी टाइम मैंने सीटेट के लिए अप्लाई किया था, बट फर्स्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम छोड़ दिया था। सेकेंड टाइम मैंने 20 अगस्त को एग्ज़ाम दिया था 2023 में और उसमें मेरा पेपर 1 निकल गया था सीटेट का और जो मेरा पेपर 2 है वो 9 नंबर से रह गया था। उसके बाद फिर से मैंने जनवरी में सीटेट का पेपर दिया था जिसमें मेरे 6 नंबर से नहीं मैं क्वालिफाई कर पाई थी और अभी मैंने फिर से सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया जिसका एग्ज़ाम होना है 7 जुलाई को, जिसकी प्रिपरेशन मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। और इससे पहले मैं अपने ससुराल में ही पढ़ाई करती थी। एक्चुअली शादी से पहले ही मुझे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट बहुत सारे रीजंस थे कि मेरी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाई थी और शादी के बाद भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। पर मैं अपने घर पे ही रहकर डेली पढ़ाई किया करती थी एंड अभी मुझे चांस मिला है बीएड करने के बाद मैं अपनी बेटी को लेकर सेपरेट रह रही हूँ और यहाँ से प्रिपरेशन कर रही हूँ। फ़िलहाल सीटेट का एग्ज़ाम तो मुझे देना ही है, साथ ही साथ मैं जीएस की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी तो अभी मेरा एसएसटी पोर्शन हो गया है सीटेट के लिए, तो मुझे एसएसटी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। लास्ट अक्टूबर 2023 से मैंने एक चैनल भी बनाया था यूट्यूब पर जो कि मेरा अभी मोनेटाइज हो चुका है, बट मेरी पेमेंट अभी कुछ रीजन से नहीं आ पाई है। जब आ जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर भी मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं जो कि शादी के बाद पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ी हेल्प मिलती है। मैं कुछ आप लोगों से सीख पाती हूँ और आप लोग भी शायद मुझसे कुछ सीख पाते होंगे और इसी तरह से मैं अपनी ही चीज़ें कंटिन्यू रखती हूँ। अक्सर हम लड़कियों के साथ कुछ इस तरह से होता है कि 100 से 95% लड़कियों की शादी ग्रेजुएशन तक या फिर ग्रेजुएशन हो जाने के बाद तक हो जाती है और शादी हो जाने के बाद फिर लड़कियां पढ़ाई को लेकर एकदम कॉन्शियस नहीं रह पाती हैं, चीज़ें छूट जाती हैं और धीरे धीरे समय के साथ वो सारी चीज़ें मिस कर देती हैं एंड एक अच्छा करियर नहीं बना पाती हैं। और सेम थिंग मेरे साथ भी हुई है, बट मैं चाहती हूँ कि भले ही थोड़ा लेट हो गया है बट मैं अपने करियर को स्टेबल करूँ क्योंकि मुझे ये लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जस्ट एक हाउसवाइफ बनकर पूरी लाइफ बिता दूँगी और इसीलिए लेट भले ही हो गया है पर मैं अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। मैं अपने ससुराल में भी रहती थी तो हर दिन छोटे छोटे टाइम निकाल कर अपनी पढ़ाई किया करती थी। फ़िलहाल अभी मेरे पास प्रॉपर टाइम है पढ़ाई करने का, बट अभी मेरी बच्ची थोड़ी सी छोटी है, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, बट मैं अब सब कुछ धीरे धीरे मैनेज करने लग गई हूँ एंड कुछ पर्सनल चीज़ें भी ऐसी हो जाती हैं कि थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है एंड अकेले जब रहो तो चीज़ें और भी थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती हैं। बट अब मैं सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर ली हूँ और सब मिलाकर 50 से 55 दिन के आसपास का टाइम और बचा है हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो मैं बहुत अच्छे से मेहनत करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरा बहुत अच्छे नंबर से सीटेट एग्ज़ाम पास हो जाए। मेरा टारगेट सिर्फ सीटेट का एग्ज़ाम पास करना नहीं है, मैं चाहती हूँ कि 2024 के लास्ट तक मेरी जॉब लग जाए। फ़िलहाल मैंने शादी के बाद 2-3 एग्ज़ाम दिए हैं, 2-3 क्या, मैं ऐसे अगर देखूँ तो मैंने 2 ही एग्ज़ाम दिए हैं। एक बार मैंने एमटीएस का एग्ज़ाम दिया था 2019 में और एक बार मैंने लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, वो भी शायद 2019 में ही दिया था मैंने। शादी के बाद 6 सालों में मैंने सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम दिए हैं जो कि मैंने अप्लाई किया था और डायरेक्ट एग्ज़ाम दिया था उसी साल में, विदिन 1 ईयर। और इससे पहले मैंने 2016 में आरओ का एग्ज़ाम दिया था जो कि कैंसिल हो गया था। 2020 में वो भी एग्ज़ाम हुआ था तो वो भी मेरा 18 या 13 नंबर से नहीं हो पाया था प्री मेरा। मैंने घर से ही प्रिपरेशन की थी तो ये सब चीज़ें मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं एंड मैंने ट्रिपल सी का भी एग्ज़ाम दिया था, उसका भी मेरा एक हफ्ते में पढ़कर क्लियर हो गया था। और जब 2021 में पेट का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हुआ था तब भी मेरे 60 मार्क्स आए थे घर से ही पढ़कर। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देती हैं कि अगर मैं घर से रहकर इतना अचीव कर सकती हूँ, इतनी मेहनत कर सकती हूँ, तो अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो शायद मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो बस यही अच्छा करने की तलाश में मैं अपने घर से बाहर आई हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अच्छा अचीव कर लूँ अपनी लाइफ में।
शादी से पहले मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। जो कुछ भी नॉलेज आज मुझे गेन हुई है वो मैंने खुद से कलेक्ट की है। मुझे कोई बताया नहीं है कि कैसे क्या होता है, कौन सा फॉर्म अप्लाई किया जाता है या फिर क्या किया जाता है। एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि 2016 में जब स्टेनोग्राफ़र वाला एग्ज़ाम हुआ था, जो कि एसएससी के थ्रू होता है, तो उसमें मेरा जो रिटन एग्ज़ाम था वो क्वालीफाई हो गया था। बट मैं अपने नाना नानी के घर पर रहती थी, तो मामा मामी के साथ रहती थी, तो वहाँ से मैंने स्टेनो मतलब कुछ रीजंस था मुझे नहीं सिखाया गया था। और मेरे एक मामा हैं, उन्होंने ये भी बोला था कि मतलब करना है तो कोई अच्छी जॉब करो, ये सब जॉब क्या होता है। फ़िलहाल आज मामी मेरी वही जॉब कर रही हैं। बट ठीक है, जो चीज़ें किस्मत में नहीं होती हैं वो नहीं मिलती हैं, पर उसका मैं भूल ही गई थी। पर मुझे कहीं ना कहीं अफसोस ज़रूर रहता है कि मैंने बहुत मेहनत करी है अपनी लाइफ में पढ़ाई को लेकर, तो मुझे इसका कुछ ना कुछ अचीवमेंट तो मिलना ही चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद जब मैं इस फील्ड में पैर रखी तो मेरी फ्रेंड्स लोग प्रिपरेशन करती थी, तो मैं भी उनके साथ प्रिपरेशन करती थी। और वहीं से मुझे नॉलेज मिलती थी कि कौन सा फॉर्म आता है, कौन सा फॉर्म भरा जाता है या फिर किस फॉर्म के लिए हम लोग एलिजिबल होते हैं। और इसी तरह से मतलब चीज़ें चलती रही। एंड उससे पहले मैं बैंक की एस्पिरेंट थी, मैंने महिंद्रा कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी थी, बट मेरा कभी भी बैच कंप्लीट नहीं हुआ। एक बार फ्रेश बैच था, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था। एंड सेकंड टाइम मैंने रीजॉइन किया था, वो बैच भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। फर्स्ट टाइम जब फ्रेश एडमिशन मैंने लिया था, तब जब बैच ज्वाइन किया था तो मेरी छोटी मामी की डिलीवरी होने वाली थी, तो उस टाइम कुछ टाइम के लिए मैं उनके पास चली गई थी, तो गैप हो गया था। और सेकेंड टाइम जब मैंने रीजॉइन किया था तो फिर मेरा मतलब शादी फिक्स हो गई थी मेरी, और फिर मेरा मतलब एकदम से छूट गया। शादी के बाद भी मैंने फिर से मतलब एडमिशन लिया था बैंक की ही कोचिंग में, और मैं बहुत अच्छी मतलब प्रिपरेशन कर भी रही थी। पर शादी के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं, और फिर बीच में कोविड भी आ गया, तो सब कुछ एकदम से चेंज हो गया। फ़िलहाल बहुत सारा टाइम इसी तरह से बीत जाने के बाद फिर मैंने 2021 में बीएड में एडमिशन लिया, और उसके लिए भी मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। उसमें भी मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, और मैंने मतलब जो कॉलेज सेलेक्ट किया था उसमें मुझे एडमिशन भी मिल गया था। बट उसी टाइम मेरी प्रेगनेंसी भी चल रही थी, तो फिर मैंने क्लासेस वगैरह नहीं लिया, घर पर ही रहकर लगभग 2 साल का जो बीएड का कोर्स था मेरा, वो घर से ही कंप्लीट हो गया। जब टीचिंग लगी थी तभी मुझे 1 हफ्ते के लिए जाना पड़ा था, वो भी मैं साध्वी को लेकर जाती थी, अदरवाइज़ मैं कभी कॉलेज गई ही नहीं। बट मैंने होप नहीं छोड़ी थी, मैं अपने घर से भी चीज़ें कंटिन्यू रखती थी। अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि CCC का एग्ज़ाम एंड RO का जो री एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम, पेट का एग्ज़ाम, और बस यही 3 ही एग्ज़ाम मैंने दिए हैं शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। मैंने UPSI के लिए भी अप्लाई किया था जब आया था 2021 में, बट उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, तो इसलिए मैंने रिटन एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। तो ऐसे ही मेरी मतलब प्रिपरेशन जर्नी चल रही थी। बट अब मैं एकदम सीरियसली प्रिपरेशन कर रही हूँ, और अब आगे कोशिश करूँगी कि कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।